एक औरत जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी आंखों में लाखों सपने होते हैं। बहुत सारे सपने सजो करके वो अपने मायके से अपने ससुराल आती है। तमाम ऐसे सपने होते हैं जिसको वो अपने ससुराल में पूरा करना चाहती है। परिवार भी मिल जाता है। एक घर से अगर माँ बाप छूटते हैं तो ससुराल में पिता तुल्य सास ससुर मिल जाते हैं, बहन मिल जाती है ननद के रूप में। और फिर शुरू होता है एक नए जीवन का सफर। लड़की की जब शादी नहीं हुई रहती है तो वो मायका ही उसका घर होता है, लेकिन जैसे ही लड़की की शादी होती है तो फिर उसका जो ससुराल होता है फिर वही उसका घर होता है। लड़कियों की सबसे ऐसी बात है, लड़का अगर है तो फिर अगर वो जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वो वहीं पर मरता है, लेकिन लड़की अगर है तो उसका जन्म कहीं और होता है लेकिन मृत्यु कहीं और होती है। एक लड़की जिसका जीवन ही तबाह हो जाता है। जब इस बात की चर्चा मीडिया में पहुंचती है, पेपर में पहुंचती है, सभी लोगों की सामने जब आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वाकई ऐसी दरिंदगी इस बिटिया के साथ नहीं होनी चाहिए थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हुई सच्ची घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। बात कर रहा हूं मैं 21 फरवरी 2023 की। एक परिवार होता है जिस परिवार का मुखिया ब्रजेश सिंह होता है। ब्रजेश का एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल बेहद अच्छा लड़का होता है, पढ़ा लिखा लड़का होता है और ये लोग शहर में रह रहे होते हैं। शहर में इनका परिवार रहता है, माता पिता है, घर में बहन भी है और इकलौता लड़का है। बेटे की शादी की जिम्मेदारी जब परिवार पे आती है तो ये लोग लड़की अच्छी ढूंढने लगते हैं, रिश्ता ढूंढते हैं। अब उसी सिटी में एक परिवार रहता है जिस परिवार का मुखिया शंकर सिंह होते हैं। शंकर सिंह की बेटी जिनका नाम प्रियंका होता है, प्रियंका से इनका परिवार का रिश्ता बन जाता है और प्रियंका से राहुल की शादी तय हो जाती है। शादी तो तय होती है, बाकायदा शादी भी होती है और शादी जो होती है साल 2021 में होती है। बेहद धूमधाम से शादी होती है। लड़की अपने ससुराल से अपने मायके आती है। लाखों सपने सजोए हुए थी। तमाम उसकी आंखों में ऐसे सपने थे, जो एक उम्मीद थी कि जो उसका ससुराल होगा ऐसा होगा, वहाँ पर वैसे रहेगी, अपने सास ससुर की सेवा करेगी, अपने पति का प्यार पाएगी, अपने पति की सेवा करेगी। पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। लड़का अपने पत्नी के पास जाता है और फिर वो सब कुछ होता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। सब कुछ होने के साथ जब सुबह होती है तो परिवार के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं, अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता होता है कि जिस घर में वो आई है उस घर में इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में जानवर रहते हैं। देखने में परिवार एकदम रईस परिवार होता है, लेकिन अंदर की जब सच्चाई जानी वो लड़की, जब आप भी जानेंगे तो वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल समय बीतता रहता है और जो लड़की होती है कुछ समय बाद वो गर्भवती हो जाती है। अब जैसे ही लड़की गर्भवती होती है तो जो लड़का है वो तो बेहद खुश होता है, लेकिन जो लड़के की जो माँ होती है जिसका नाम सोनी सिंह होता है, सोनी बेहद गुस्सा होती है और इस बात को कहती है कि तुम बिना मुझसे पूछे कैसे ऐसा काम कर दी, बिना मुझसे पूछे कैसे तुम प्रेग्नेंट हो गई। इस पर जो लड़की होती है वो बेहद शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या है, ऐसे कैसे, अगर मुझे कोई भी काम करना रहेगा तो वो अपने पति से, अपनी सास से पूछेगी उसके बाद कोई काम करेगी, ये तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो उसकी सास है वो अब इस बात पे अड़ जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर जो भी होगा मेरी ही मर्जी से होगा और तुम्हें इस लड़के का अबॉर्शन करवाना होगा, तुम्हें ये बच्चा पैदा नहीं करना है। अब जो लड़की बेहद डर जाती है क्योंकि अभी उसको पहली बार वो ससुराल में आई थी और उसको ज़्यादा पता नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मली हो रहा होता है। शादी के 4 महीने बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई रहती है तो फिर अब उसके समझ में नहीं आ रहा है कि जो उसकी सास है वो ये कह रही है कि उस बच्चे को जन्म देना है। फिर जो लड़की है जब शाम होती है उसका पति घर आता है, यानी कि राहुल जब घर आता है तो कहती है कि सासू माँ ऐसे ऐसे बोली है।
अब जो राहुल है, अब वो कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है कि माँ अगर बोली है तो सही बोली होगी। अब इस पर जो लड़की है उसको मानो 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, और जो लड़की है वो तो एकदम और भी शॉक हो जाती है। अब वो समझ नहीं पा रही है कि ये उसका पति ऐसे क्यों बात कर रहा है। अब जो लड़की है अब परेशान है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, लेकिन ये बात अपने वो मायके में भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि जो उसकी सास है उसने मना कर रखा था कि अगर ये बात अगर तुम किसी से बताओगी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तो जो लड़की है मारे इज्जत के डर के वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, और चुपचाप जो उसकी सास कहती है वो करने के लिए वो तैयार हो जाती है। यानी कि उसके बच्चे का अबॉर्शन करवाया जाता है। लगभग जो बच्चा होता है 4 महीने का हो गया रहता है, और चौथे महीने में उस लड़की का अबॉर्शन होता है, जिसका दर्द वो सहती है। अब उसके ऊपर कोई ऑप्शन भी नहीं था उसके पास। अब जो लड़की है आखिर कर भी क्या सकती है। कुछ समय बीतता है और लड़की जो थी ऐसे ही उसका वक्त गुजर रहा था, और जो इधर जो सास है उसकी अब बेहद कड़ाई करने लगी थी उस पर। कहीं ना कहीं एक तरह से जो लड़की के ऊपर दबाव ये भी बना जा रहा था कि जो तुम दहेज लेकर के आई हो वो उनके मुताबिक नहीं है। अब कहीं ना कहीं जो लड़की है अब दहेज से अब पीड़ित हो रही है। ये बात अगर वो अपने पति राहुल से भी कहती तो राहुल कहता कि जो माँ बोल रही है वो तो ठीक ही बोल रही है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, आखिर अब क्या करे। लेकिन जो राहुल है दिखने में जितना सीधा होता है और वो उतना ही टेढ़ा होता है। दरअसल उसकी सास की एक और बात होती है, वो कहती है कि तुम जो हो तुम पुराने ख्यालात की हो, तुम मेरे बेटे को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हो, तुम मेरे बेटे को खुश नहीं रख पा रही हो, और हम लोग जो है वो मॉडर्न ज़माने के हैं। तुम ऐसे कपड़े मत पहना करो, तुम साड़ी पहनती हो, हम लोगों को साड़ी नहीं पसंद है, तुम लोअर टी शर्ट पहना करो, हाफ निकर पहना करो। अब जो लड़की ये बात सुनती है, चूंकि एक सम्मानित परिवार की लड़की अगर रहेगी, अगर उसको इस तरह से अगर कहा जाएगा तो फिर वो लड़की कभी नहीं ऐसा करेगी। वो भी अगर मायके में रहती, अगर छोटी रहती तो हो सकता है, लेकिन बड़ी लड़की है, शादीशुदा है, अपने ससुराल में है, और ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि तुम टी शर्ट पहनो, निक्कर पहनो, तो ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अब उस लड़की की जो माँ होती है, जो उसकी सास होती है, अब उसको ये नहीं करना समझ में आना चाहिए कि उसकी भी एक बेटी है। अगर उसकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करेगा जहाँ पे वो अपनी बेटी की शादी करेगी, अगर उसके ससुराल वाले भी अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये क्या बीतेगी। लेकिन कहते हैं कि जो जैसा करता है उसके ऊपर वैसा ही आता है। अब इधर जो लड़की है वो परेशान हो जाती है। अब उसकी जो सास है वो यहाँ तक कह देती है कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तुम बच्चा पैदा नहीं करोगी। यहाँ तो बच्चे तक की तो बात ठीक है, लेकिन जो लड़की हो, जो उसकी सास होती है लड़की की, वो ये कह देती है कि जब मैं ना बोलूँ तब तक तुम मेरे बेटे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी। जैसे ही ये बात लड़की सुनती है तो फिर वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर वो ये कैसे कर सकती है। अब ये तीसरी औरत हमें डिसाइड करेगी कि मुझे कब अपने पति के पास रहना है, कब नहीं रहना है। अब जो राहुल होता है आखिर वो क्या करेगा। अब इधर जो राहुल है वो भी परेशान है, लेकिन इधर इन लोगों के ऊपर पाबंदियां तो लगी ही थी, लेकिन जो राहुल था बेहद अय्याश टाइप का लड़का होता है। एक दिन दारू के नशे में वो लड़का घर आता है, और घर आने के साथ साथ जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि उसके कुछ दोस्त आ रहे थे राहुल के। तो राहुल कहता है कि मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, और वो लोग ऊपर दारू पी रहे होते हैं। दरअसल एक जो दोस्त आया रहता है वो अपनी वाइफ को लेकर के आया रहता है। जब वो अपनी वाइफ को लेकर के आता है तो फिर ऊपर बैठ करके सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। दरअसल जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम विजय होता है, विजय और उसकी जो पत्नी होती है दोनों ड्रिंक करते हैं। इधर साथ में बैठ करके राहुल भी कर रहा होता है, और जो उसकी वाइफ होती है वो बगल में खड़ी होती है, जो भी इनको सामान चाहिए था वो ला करके दे रही होती है। अब इधर जो राहुल है वो कहता है कि तुम भी मेरे पास बैठो, और ये तुमने क्या पहन रखा है, मैं तुमको बोला था कि तुम अच्छे कपड़े पहनना। जैसे देखो ये सामने जो लड़की विजय की जो वाइफ है, देखो कैसे पहन करके बैठी है। दरअसल वो जो लड़की थी, यानी जो विजय की जो वाइफ होती है, वो ऐसे कपड़े पहने थी कि हाफ स्लीव पहनी थी, यानी कि उसका पूरा पेट दिख रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसने मानो कपड़े ही आधे पहने हो। अब आधे कपड़े हैं तो फिर वो एक लड़का कहता है कि तुमको भी ऐसे ही रहना चाहिए, तुम ऐसे ही रहो तो अच्छी लगोगी। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती। अब इन लोगों की बातचीत तो हो ही रहती है, ये लोग दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद जो राहुल का दोस्त होता है विजय, जो वो विजय से राहुल से कहता है कि यार तेरी वाइफ बड़ी ही सुंदर है, मुझे तेरी वाइफ के साथ वक्त गुजारना है।
इस पर जो विजय राहुल है वो कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ को लेकर के जा, मज़े कर, और मैं तेरी वाइफ के साथ मज़े करता हूँ। इस पर जो राहुल होता है वो कहता है कि ठीक है, और जो विजय की जो वाइफ होती है वो देख करके राहुल को स्माइल देती है, और विजय और उसकी राहुल की पत्नी के कमरे में जाने लगता है। जैसे ही वो राहुल के पत्नी के कमरे में जाता है तो जो लड़की होती है देखती है विजय को आते हुए, तो कहती है कि बताइए आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं बोल दी होते, मैं ला दी होती। लेकिन विजय जो रहता है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए। इस पर जो लड़की है वो डर जाती है, वो कहती है कि क्या मजाक कर रहे हैं, वो राहुल को आवाज़ लगाती है। लेकिन जो राहुल है अंदर तो आता है और एक नाटक सा करता है, कहता है कि विजय ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो विजय है और फिर राहुल है एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं, और जो राहुल है वो कहता है कि जो विजय बोल रहा है तुम वैसे ही से करती जाओ, ये मेरी पत्नी यानी कि तुम्हारे साथ सोएगा और मैं इसकी वाइफ के साथ सोने वाला हूँ, इसकी वाइफ मुझे बहुत पसंद है और ये तुम्हें पसंद कर रहा है। अब इस पर जो राहुल होता है वहाँ से वो जाने लगता है, तो जो उसकी वाइफ होती है वो उधर परेशान हो जाती है, उसको बुलाने लगती है, उससे मदद मांगती है। लेकिन इतने में रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और जो राहुल है वो विजय की वाइफ के साथ एक कमरे में चला जाता है। इधर विजय की वाइफ और राहुल एक कमरे में, इधर राहुल की वाइफ और विजय एक कमरे में। दरअसल जो राहुल की वाइफ होती है वो बेहद परेशान हो रही थी, अब अपनी इज्जत की दुआएं मांग रही थी। कहती है कि राहुल विजय आप ऐसा मत करिए, लेकिन जो विजय है वो एक नहीं सुनता है, क्योंकि वो नशे में धुत होता है। वो सीधा लड़की के ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। ये तो एक दिन का माजरा होता है, और जो लड़की है अब कुछ कहती नहीं है, और फिर वो जो राहुल होता है राहुल को बेहद डांटती है, फटकारती है, लेकिन राहुल एक नहीं सुनता है उसकी। और फिर वो कहता है कि तुमको ऐसा ही करना है, तुम ऐसे ही रहो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, वरना अगर तुम मेरे साथ अगर ऐसे नहीं रह सकती तो तुम जा सकती हो शौक से, तुम अपने मायके चली जाओ, तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जो लड़की है वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन लड़की ये सोचती है कि हो सकता है कि ये एक दिन का है, फिर जो मामला है वो सही हो जाएगा, लेकिन ये उसकी भूल होती है। अब लगभग दूसरे दिन तीसरे दिन विजय आया, लेकिन विजय के साथ उसके और भी दोस्त आने लगते हैं, यानी कि एक दिन तो हद हो गई, 3 केवल लड़के आते हैं और विजय की वाइफ आती है, और जो राहुल है राहुल की वाइफ घर में रहती है। दरअसल जो उसकी माँ होती है राहुल की माँ को ये सारी चीज़ें पता होती है कि ऊपर क्या माजरा हो रहा है, लेकिन राहुल की माँ जो होती है वो बेहद निर्दयी टाइप की औरत होती है, और वो भी ऐसे इसमें उसका साथ देती है। साथ ही साथ जो विजय की बहन होती है वो भी कुछ कम नहीं होती है, वो भी ऐसे ही कर रही होती है। अगर मेरी माने तो जो लड़की थी यानी विजय की जो बहन थी, अगर उसके साथ भी अगर ऐसा हो तो वाकई उस लड़की को तब समझ में आएगा कि हाँ हैवानियत क्या होती है, और जो उसकी भाभी के साथ हो रहा था वो गलत हो रहा था। अब इधर जो विजय का दोस्त है, 2 दोस्त हैं, वो राहुल विजय की वाइफ के साथ एक कमरे में चला जाता है, लेकिन विजय और उसके 2 दोस्त राहुल की वाइफ के साथ एक कमरे में जाते हैं, और 3 लोग मिल करके उस लड़की से हैवानियत करने लगते हैं। और ये हैवानियत का सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है, वक्त गुजर रहा होता है। फिर आता है दिन 2023 का वो फरवरी महीना। जो लड़की है वो 20 फरवरी को लड़की पहुंचती है, और वो अब अत हो चुका था, क्योंकि ये जो आदमियों का जो सिलसिला था वो बढ़ रहा होता है। और इसी बीच लड़की जब एक बार फिर से गर्भवती होती है 2023 में ही, जनवरी महीने में ये पता चलता है कि लड़की गर्भवती है 2 महीने की, तो फिर से उस लड़की का जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने की बात होती है। दरअसल अब अबॉर्शन भी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं था कि इस बच्चे का होने वाला बाप कौन है। दरअसल विजय या फिर विजय के 3 दोस्त या फिर राहुल, ये 5-6 लोग होते हैं। 5-6 लोगों में आखिर लड़के का बाप कौन हुआ पता ही नहीं है। उस बार लड़की का जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया जाता है, लेकिन लड़की अब इस बार शांत नहीं बैठने वाली थी। लड़की खुद को किसी तरह संभालती है, और संभालने के बाद फ़ोन पर सारी बातें तो अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी, इसलिए मौका पा करके दवा लेने के बहाने जो लड़की है वहाँ से सीधा
जब पहुंचती है अपने मायके में, यानी कि 20 तारीख को ही वो लड़की अपने मायके पहुंचती है। रात के लगभग 9 बज गए रहते हैं और वो अपने मायके पहुंच करके अपने परिवार वालों को सारी बातें बताती है। दरअसल जब लड़की के परिवार वाले उसके घर जाया करते थे उसका दिन रखने के लिए कि लड़की को विदा करिए, तो जो उसकी सास होती है वो कहती है कि नहीं, लड़की को यहाँ रहना बहुत पसंद है, लड़की नहीं जाएगी यहाँ से। और उस लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर बनवाया जाता था कि तुम बोल दो कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो जो लड़की है आखिर वो भी मजबूर रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, वो अपने पिता से वही कहती है कि आप चले जाइए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अब जो लड़की के साथ पूरे 1.5 साल से 2 साल के करीब अत्याचार होता गया, तो लड़की हिम्मत करती है। जब उसका दूसरा अबॉर्शन होता है तो फिर वो सीधा अपने मायके पहुंचती है वहाँ से और अपने परिवार वालों को सारी बातें बताती है। जो लड़की का पिता होता है वो अपनी बेटी को लेता है और सीधे थाने में पहुंचता है और थाने में सारी बातें बताता है। और जो वहाँ के एसएचओ होते हैं राकेश मिश्रा जी जब इस बात को सुनते हैं तो वाकई वो भी शॉक हो जाते हैं कि एक इंसान अपनी पत्नी के साथ, जो उसकी धर्म की पत्नी है, उसके साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है। वो तुरंत अपने दल बल के साथ उस राहुल की माँ को और उसकी बहन को, 3 लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है। और साथ ही साथ जो राहुल के दोस्त होते हैं, यानी कि विजय होता है, जिसमें उसके 3 दोस्त और होते हैं, जिसका नाम संजय होता है और एक का नाम विकास सिंह होता है और दूसरे का नाम अमित यादव होता है। अब ये जब इन सब लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है तो फिर पुलिस ने इन सभी लोगों के ऊपर पॉस्को एक्ट और तमाम धाराएं लगा करके इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। बाकी राहुल के ऊपर, राहुल की माँ के ऊपर, राहुल की बहन के ऊपर और राहुल के बाप के ऊपर, इस सभी लोगों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का, रेप का और बहुत सारे चार्जेस लगा के इन सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। फिलहाल ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। सभी लोगों को बेहद अच्छी तरीके से पुलिस ने खातिरदारी पहले करी, उसके बाद इन लोगों को जेल में हवा खाने के लिए कठोर कारावास दिया गया है और ये लोग जेल की हवा काट रहे हैं। फिलहाल ऐसे दरिंदों को तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर मेरी बात अगर कोई कहे कि मेरा क्या ओपिनियन है, तो ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए या फिर गोलियों से भून देना चाहिए। ऐसे इंसान का, ऐसे दरिंदों का इस समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि ऐसे दरिंदों को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। साथ ही साथ अपने प्रदेश का नाम भी लिखिएगा कि आप कहाँ से हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहाँ पर उस बिटिया की कोई गलती नहीं होती है, वो तो अपनी आंखों में सपने सजोए अपने ससुराल गई रहती है। लेकिन उस बिटिया को ये नहीं पता होता है कि जो सपने वो सजो रही है ठीक उसका विपरीत होगा और उसके साथ इतनी हैवानियत होगी कि हर कोई हैरान रह जाता है, परेशान हो जाएगा इस बात को सुन करके। वाकई जब पुलिस इस बात को सुनती है कि उस बेटी के साथ ऐसे 2 साल तक दरिंदगी होती रहती है, तो सभी लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। फिलहाल अपराधी जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं और जो लड़की है अभी वो सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, वो फिलहाल अपने अभी मायके में ही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।